शिव महापुराण सतरुद्र संहिता 32 अध्याय। उपमन्यु पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव के सुरेश्वरावतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर वाचो शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः सुरेश्वरावतारस्ते धौम्याग्रजय हितावहम्। व्याघ्रपाद सुतो धीमान् उपमन्युं सताम प्रियः जन्मान्तरेण संसिद्धा प्राप्तो मुनि कुमारतामो उवास मातुल ग्रहे सा मात्रा शिशुरेव ही उपमन्युर्व्याघ्रपादी अस्याद्दरिद्रश्च दैवतः। ओम नमः शिवाय। कदाचित् क्षीरमत्यल्पम् अपीतवान् मातुलाश्रमे ययाचे कदाचित् क्षीरमत्यल्पं पीतवान् मातुलाश्रमे ययाचे मातरं प्रीत्या बहुसो दुग्धलालसः। तच्छ्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनी शान्तः प्रविश्यात् तदा शुभोपायमरीरचतो उच्छ्रभृत्यार्जितान् बीजान् पिष्टावालोड्य जलेन तान् उपेलाल्य सुतं तस्मै सा ददौ कृत्रिमं प्रयः। ओम नमः शिवाय। पीत्वा च कृत्रिमं दुग्धं मात्रा दत्तं सा बालकः और नैतच्छीरमिति प्राह मातरं चारुदत् पुनः। श्रुत्वा सुतस्य रुदितं प्राह सा दुःखिता सुतम् और सा मार्जनेत्रे पुत्रस्य कराभ्यां कमलाकृतिः। मातोवाचो क्षीरमत्र कुतोऽस्माकं वने निवसताम सदा प्रसादेनो विना शंभोपयः प्राप्तिर्भवेन्हि। पूर्वजन्मनि यत् कृत्यं शिवमुद्दिश्य हे सुत तदेव लभ्यते नूनं नात्र कार्या विचारणा। इति मातृवचा श्रुत्वा व्याघ्रपादिः सा बालकः प्रत्युवाच विशोकात्मा मातरं मातृवत्सलः। शोकेनालमिमं मातः वशम्भुर्यद्यस्ति शङ्करः त्यज शोकं महाभागे सर्वं भद्रं भविष्यति। शृणु मातर्वचो मेद्य महादेवोऽस्ति चेत् क्वचित् चिराद्वा ह्यचिराद्वापि क्षीरोदं साधयाम्यहम्। नन्दीश्वरवाचो इत्युक्त्वा सा शिशुप्रीत्या शिवं मेषुत्युर्दीय च विसृज्य तां सुप्रणम्य तपः कर्तुं प्रचक्रमे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिमवत पर्वत गतः वायुभक्षः समाहितः अष्टेष्टकाभिप्रासादं कृत्वा लिंगं चामृन्मयं तत्रावाह्य शिवं साम्बं भक्त्या पञ्चाक्षरेणः पत्रपुष्पादिभिर्वन्ये समानर्चो शिशुः सा वै। ध्यात्वा शिवं च तं साम्बं जपन् पञ्चाक्षरं मनुं समभ्यर्चो चिरं कालं चचार परमं तपः। तपसा तस्य बालस्य युपमन्युर्महात्मनः चराचरं च भुवनं प्रदीपितां भून्मुने। एतस्मिन्नन्तरे शम्भुर्विष्णुवाद्य प्रार्थिता प्रभु परीक्षितुं च तद्भक्तिं शक्ररूपो भवत्तदा। शिवा शचीस्वरूपा भूतगणः सर्वे भवनसुरः ऐरावत गजो नन्दी सर्वमेव च तन्मयम्। ततः साम्बा शिवा शक्रस्वरूपः सगणो द्रुतं जगामानुग्रहं कर्तुमुपमन्युस्तदाश्रमं। परीक्षितुं च तद्भक्तिं शक्ररूपो धरोहरः प्राह गम्भीरया वाचा बालकं तं मुनीश्वरः। सुरेश्वरवाचो तुष्टोऽस्मि ते परम ब्रूहि तपसा नेन सुव्रत ददामि चेच्छितान् कामान् सर्वान् नास्त्रास्ति संशयः। एवमुक्त्वा सा वै तेन शक्ररूपेण शम्भुना वरयामि शिवे भक्तिमित्युवाचो कृताञ्जलिः। तन्निशम्य हरिप्राह मां न जानासि लेखमम् तन्निशम्य हरिप्राह मां न जानासि लेखपं त्रैलोक्याधिपतिं शक्रं सर्वदेवो नमस्कृतं। मद्भक्तो भव विप्रर्षे मामेवार्चय सर्वदा ददामि सर्वं भद्रं ते त्यज रुद्रं च निर्गुणं। रुद्रेण निर्गुणेनालं किं ते कार्यं भविष्यति देवजाति बहिर्भूतो यः पिशाचा त्वमागतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर
उवाच तच्छ्रुत्वा सा मुने पुत्रो जपन् पञ्चाक्षरं मनुं मन्यमानो सर्वविघ्नं प्राहितं कर्वाणां श्रेष्ठो गुणे पराद्विहो। ओम नमः शिवाय। उपमन्युवाच त्वयैवं कथितं सर्वं भवान्निन्दारदेन वै अप्रसंगादेव देवस्य निर्गुणत्वं पिशाचिता त्वं न जानासि वै रुद्रं सर्वदेवेश्वरेश्वरं ब्रह्मा विष्णु महेशानां जनकं प्रकृति परं मदसद्व्यक्तमव्यक्तं यमाहुर्ब्रह्मवादिनः नित्यमेकं नेकं चापरं तस्माद् प्रणौम्यहं हेतुवादो विनिर्मुक्तं सांख्ययोगार्थदं परं यमु सन्ति हि तत्त्वज्ञापरं तस्माद् प्रणौम्यहं नास्ति शम्भो परं तत्त्वं सर्वकारणकारणं ब्रह्मा विष्णुवादिदेवानां श्रेष्ठो गुणपराद्विहो नाहं प्रणे परं त्वत्तो न विष्णोर्ब्रह्मणोऽपि वा नान्यस्मादमराद्वापि शङ्करो वरदोऽस्तु मे बहूनात्रोऽभिमुक्तेन वच्मि तत्त्वं मतं स्वकं न प्रार्थये पशुपतेरन्यं देवादिकं स्फुटं मद्भावं शृणु गोत्रारे मयाद्यानुमितं त्विदं भवान्तरे कृतं पापं श्रुता निन्दा भविष्यतेतो श्रुत्वा निन्दां भवास्याथो तत्क्षणादेव सन्त्यजेत स्वादेहं सन्तन्निहत्यासु शिवलोकं सा गच्छति आस्तां तावान् मेच्छेयं क्षीरं प्रति सुराधमा निहत्य त्वां शिवास्त्रेण त्यजाम्येतत्कलेवरम्। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाच एवमुक्तोपमन्युस्तं मर्तुम् अव्यावसितः स्वयं क्षीरे वाञ्छामपि त्यक्त्वा निहन्तुं शुक्रमुद्यतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भस्मादाय तदाधाराद घोरास्त्राभिमन्त्रितं विसृज्य शङ्क्रमुद्दिश्य ननाद सा मुनिस्तदा स्मृत्वा स्वेष्टपदद्वन्द्वं स्वादेहं दग्धुमुद्यतः आग्नेयी धारणं बिभ्रदुपमन्युरवस्थितः एवं व्यवसिते विप्रे भगवान् शक्ररूपवानो वारयामास सौम्येन धारणां तस्य योगिनः तद्विसृष्टमघोरास्त्रं नन्दीश्वर नियोगितः जग्रहे मध्यता क्षिप्तं नन्दी शंकर वल्लभं स्वरूपमेव भगवानास्थाय परमेश्वरः दर्शयामास विप्राय बालेन्दुकृतशेखरं क्षीरार्णव सहस्रं च दध्यादेरर्णवं तथा अभक्ष्य भोज्यार्णवं तस्मै दर्शयामास सः प्रभु एवं सा दद्रसे शम्भुर्देव्या सार्धं व्रसोपरि गणेश्वरैस्त्रिशूलाद्यैर्दिव्यास्त्रैरपि संवृतः दिवि दुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिपपातः विष्णुर्ब्रह्मेन्द्र प्रमुखैर्देवैश्चैन्ना दिशो दशः अथोपमन्युरानन्दो समुद्रो मिर्निभिरावृतः पपाददण्डवद् भूमो भक्तिनम्रेण चेतसा एतस्मिन् समये तत्र सस्मितो भगवान् भवः एह्येहीति समाहूय मूर्धान्घ्राय ददौ वरान् शिवोवाच वत्सोपमन्यो तुष्टोऽस्मि त्वदाचरणतो वरात् दृढभक्तोऽसि विप्रर्षे मया जिज्ञासितोऽधुना भक्ष्य भोगान्यथा कामं बान्धवैर्भुङ्क्ष्व सर्वदा असुखी भव सदा दुख निर्मुक्तो भक्तिमन्ममा। ओम नमः शिवाय। उपमन्यो महाभागो तवां वयसा हि पार्वती मया पुत्री कृतो ह्याद्य कुमारत्वं सनातनं दुग्धदध्याज्य मधुना मर्णवाश्च सहस्रशा भक्ष्य भोज्यादि वस्तूना मर्णवाश्चाखिलास्तथा तुभ्यं दत्ता मया प्रीत्या त्वं गृहीष्व महामुने अमरत्वं तथा दत्तम् अगाढपत्यं च शाश्वतं पिताहं ते महादेवो माता ते जगदम्बिका वरान् वरय सुप्रीत्या मनोभिलसितान् परान्
अजरश्चामरश्चैवो भव त्वं दुःखवर्जितः यशस्वी वरतेजस्वी दिव्यज्ञानी महाप्रभु अथ शम्भुः प्रसन्नात्मा स्मृत्या तस्य तपो महतो पुनर्दश वरादिन्व्यान् मुनये अशुपमन्यवे व्रतं पाशुपतं ज्ञानं व्रतयोगं च तत्त्वतः ददौ तस्मै प्रवक्त्यत्वं पाटवं च निजं पदम् एवं दत्त्वा महादेवः कराभ्यामुपगृह्यतम् अमूर्धन्यग्राह्य सुतस्तेयमिति देव्यै नवेदयतो देवी च शृण्वती प्रीत्या मूर्ध्नि देशो कराम्बुजं विनश्य प्रददौ तस्मै कुमारो पदमक्षयं क्षीराब्धिमपि साकारं क्षीरस्वादुकरोदधिः उपास्थाय ददौ तस्मै पिण्डीभूतमनश्वरं योगैश्वर्यं सदा तुष्टं ब्रह्मविद्यामनश्वरां समृद्धिं परमां तस्मै ददौ सन्तुष्टमानसः सोऽपि लब्ध्वा वरान् दिव्यान् कुमारत्वं च सर्वदा तस्मात् शिवाच्च तस्याच्च शिवायामुदितो भवतो ततः प्रसन्नचेतसकः सुप्रणम्य कृताञ्जलिः ययाचे सा वरं प्रीत्या देवदेवान् महेश्वरात् उपमन्युर्वाच प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वरः सुभक्तिं देहि परमामो दिव्यामव्याभिचारिणीम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः श्रद्धां देहि महादेव स्वासंबान सिंधु श्रद्धां देहि महादेव स्वासंबंधिषु मे सदा अस्वादस्यं परमं स्नेहं स्वासानिध्यं च सर्वदा नन्दीश्वरवाच एवमुक्त्वा प्रसन्नात्मा हर्षगदगदया गिरा तुष्टावसा महादेवो मुपमन्युर्द्विजोत्तमः एवमुक्ता शिवस्तेन सर्वेषां शृण्वतां प्रभु प्रत्युवाच प्रसन्नात्मोपमन्युः सकलेश्वरः ओम नमः शिवाय शुभवाचो वत्सोपमन्यो धन्यस्त्वं मम भक्तो विशेषतः सर्वं दत्तं मया ते हि यद्वृत्यं भगवान् भवता नघः अजरश्चामरश्चं त्वं सर्वदा दुःखवर्जितः सर्वपूज्यो निर्विकारी भक्तानां प्रवरो भवः अक्षया बान्धवाश्चैव कुलं गोत्रं चाते सदा भविष्यति द्विजश्रेष्ठो मयि भक्तिश्च शाश्वती सन्निध्यं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि मुने तव तिष्ठ वत्सो यथा कामं नोत्कण्ठां च करिष्यसि नन्दीश्वरवाच एवमुक्त्वा सा भगवांस्तस्मै दत्त्वा वरान् वरान् साम्बश्च सगणः सद्यस्त्रय सांबश्च सगणः सद्यस्तत्रैवान्तर्दधे प्रभुः उपमन्यु प्रसन्नात्मा प्राप्य शम्भोर्वरान् वरान् जगामो जननी स्थानं मात्रे सर्वमवर्णयतो तच्छ्रुत्वा तस्य जननी महाहर्षमवापुषा सर्वपूज्यो भवत्सोऽपि सुखं प्रापाधिकं सदा इत्थं ते वर्णितस्तातो शिवस्य परमात्मनः सुरेश्वरावतारो हि सर्वदा सुखदः सताम् इदमाख्यानमनघं सर्वकामो फलप्रदं स्वर्गं यशस्यमायुष्यं भक्तिमुक्तिप्रदं सताम् ओम नमः शिवाय यः एतत् शृणुयात् भक्त्या यः एतत् शृणुयात् भक्त्या श्रावयेद्वा समाहितः अयेह सर्व सुखं भुक्त्वा सोन्ते शिवगतिं लभेत ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 32वां अध्याय उपमन्यु पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे तात सनत कुमार जी, परमेश्वर भगवान शिव का जो सुरेश्वरावतार हुआ, जिसने धौम्य के ज्येष्ठ भ्राता उपमन्यु का हिता साधन किया, मैं उसका वर्णन करूंगा। कृपया आप उसका श्रवण कीजिए। व्याघ्रपाद का उपमन्यु नाम वाला एक पुत्र था जो परम बुद्धिमान एवं सज्जनों का प्रिय था। वह जन्मांतरीय तपस्या से सिद्ध था और मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। ओम नमः शिवाय।
वह व्याघ्रपाद पुत्र उपमन्यु जब बालक था तभी से अपनी माता के साथ मामा के घर निवास करने लगा। दैव योग से वह दरिद्र था। उसने कभी अपने मामा के घर में थोड़ा सा भी दूध पी लिया था, फिर दूध के प्रति उसकी लालसा बढ़ गई और माता से बारंबार दूध मांगने लगा। तब पुत्र का यह वचन सुनकर उस तपस्विनी माता ने घर के भीतर प्रवेश करके एक उत्तम उपाय किया। उसने उच्च वृत्ति से एकत्रित बीजों को पीसकर आटे को पानी में घोलकर पुत्र को बहला फुसलाकर वह कृत्रिम दूध उसे पिला दिया। माता के द्वारा दिए गए कृत्रिम दूध को पीकर वह बालक यह दूध नहीं है इस प्रकार माता से बोला और पुनः रोने लगा। पुत्र का रोदन सुनकर कमला के समान कोमलांगी माता ने हाथों से पुत्र के नेत्रों को पोंछकर दुखी होकर उससे कहा। माता बोली, हे पुत्र, हम तो सदैव वन में निवास करते हैं, अतः यहाँ दूध की प्राप्ति कैसे संभव है? भगवान शिव जी को प्रसन्न किए बिना तुम्हें दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे पुत्र, पूर्व जन्म में भगवान शिव जी को उद्देश्य करके जो कर्म किया था वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। माता के इस प्रकार के वचन को सुनकर मातृ वत्सल वह व्याघ्रपाद पुत्र शोक रहित होकर अपनी माता से बोला, हे माता, यदि भगवान शिव जी कल्याण करने वाले हैं तो शोक करना व्यर्थ है। हे महाभागे, हे माता, शोक का त्याग करो, सब आपका भला होगा। हे माता, अब मेरी बात सुनो। यदि कहीं भी वे महादेव जी होंगे तो मैं थोड़े अथवा अधिक काल में उनसे क्षीर समुद्र प्राप्त कर लूंगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार हे सनत कुमार जी, इस प्रकार माता से अपना निश्चय बताकर तथा मेरा कल्याण हो ऐसा प्रेम पूर्वक कहकर वह बालक माता को भली भांति प्रणाम कर उनसे विदा लेकर तप के लिए चल पड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह बालक हिमालय पर्वत पर जाकर वायु का पान करते हुए सावधान मन से 8 ईंटों से एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके उस लिंग में भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र के द्वारा पार्वती सहित भगवान शिव का आह्वान कर वन में उत्पन्न पत्र पुष्प आदि के द्वारा उसका पूजन करने लगा। इस प्रकार देवी पार्वती सहित उन शिव जी का ध्यान करके पंचाक्षर मंत्र का जप करके तथा उनकी अर्चना करते हुए उसने बहुत काल पर्यंत घोर तप किया। ओम नमः शिवाय। हे सनत कुमार जी, वह महात्मा बालक उपमन्यु की तपस्या से सारा चराचर लोक प्रज्वलित हो उठा। इसी समय भगवान विष्णु आदि देवताओं के द्वारा प्रार्थित भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए इंद्र का रूप धारण किया। देवी पार्वती इंद्राणी के रूप वाली हो गईं, सभी गण देवता हो गए और नंदी ने ऐरावत गज का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार जब इंद्र रूप की सारी सामग्री उपस्थित हो गई तब गणों एवं देवी पार्वती सहित इंद्र रूप धारण करने वाले प्रभु शिव जी उपमन्यु के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शीघ्र ही उसके आश्रम पर आ गए। हे मुनीश्वर सनत कुमार जी, इंद्र रूपधारी भगवान शिव जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंभीर वाणी में उस बालक से कहा। सुरेश्वर इंद्र रूप भगवान शिव बोले, हे सुब्रत, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है। इंद्र रूपधारी उन भगवान शिव जी के इस प्रकार कहने पर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव में भक्ति होने का वरदान चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र रूपधारी भगवान शिव बोले, क्या तुम त्रिलोकी के स्वामी, देवगणों के रक्षक और सभी देवगणों से नमस्कृत मुझ इंद्र को नहीं पहचानते हो? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो जाओ और निरंतर मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा सब प्रकार का कल्याण करूंगा। तुम गुण रहित भगवान शिव जी को छोड़ दो। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा क्या कार्य हो सकता है, जो देव जाति से बाहर होकर पिशाचत्व को प्राप्त हो गए हैं? ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करता हुआ वह बालक अपने धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए उनको आया हुआ जानकर उनसे बोला। उपमन्यु बोले,
शिव निंदा में रत तुमने इस प्रकार प्रसंगवश उन देवाधिदेव को निर्गुण एवं पिशाच कहा है। तुम अवश्य ही प्रकृति से परे हो। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को उत्पन्न करने वाले और सभी देवेश्वरों के भी ईश्वर उन रुद्र को नहीं जानते हो। ब्रह्मवादी लोग जिन्हें सत, असत, व्यक्त, अव्यक्त, नित्य, एक तथा अनेक बताते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। तत्वज्ञ लोग जिन्हें तर्क से परे तथा सांख्य योग के तात्परार्थ को देने वाले मानते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। विभु शंभु से परे कोई तत्व नहीं है। वे सभी कारणों के कारण और सभी गुणों से सर्वथा परे हैं, अतः ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों से भी श्रेष्ठ हैं। मैं ना तो आपसे, ना ही भगवान विष्णु से, ना ब्रह्मा जी से और ना अन्य किसी देवता से वर मांगता हूँ। शंकर जी ही मुझे वर प्रदान करेंगे, मेरा ऐसा निश्चय है। बहुत कहने से क्या लाभ, मैं अपना निश्चय बता रहा हूँ कि मैं पशुपति भगवान शिव जी को छोड़कर किसी अन्य देवता से वरदान नहीं मांगूंगा। हे इंद्र, आप मेरा अभिप्राय सुने। मैंने आज यह अनुमान कर लिया है कि मैंने जन्म जन्मांतर में अवश्य कोई पाप किया है, जिससे मुझे भगवान शिव जी की निंदा आपके मुख से सुननी पड़ रही है। भगवान शिव जी की निंदा श्रवण करते ही जो शीघ्र उस निंदा करने वाले का प्रतिकार उसी समय अपना शरीर छोड़ देता है, भगवान शिव जी की निंदा का श्रवण करते ही जो शीघ्र ही उस निंदा करने वाले का प्रतिकार कर उसी समय अपना शरीर छोड़ देता है, वह शिवलोक को जाता है। हे सुराधम, अब दूध के विषय में मेरी यह इच्छा नहीं रही। अब तो मैं शिवास्त्र से तुम्हारा वध कर अपना यह शरीर त्याग दूंगा। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार कहकर उपमन्यु मरने के लिए तैयार हो गए और दूध प्राप्ति के प्रति इच्छा का त्याग कर इंद्र के मारने के लिए उद्यत हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब अग्निहोत्र से भस्म लेकर उसे अधोरात्र से अभिमंत्रित कर इंद्र के ऊपर उस भस्म को छोड़कर उन मुनि ने घोर शब्द किया। इसके बाद अपने इष्ट देव के चरण युगल का स्मरण करके अपने शरीर को जलाने हेतु अग्नि की धारणा करते हुए उपमन्यु स्थित हो गए। ब्राह्मण उपमन्यु के इतना कर लेने पर शक्र रूपधारी भगवान शिव जी ने सौम्य तेज के द्वारा उस महायोगी की आग्नेयी धारणा को रोक दिया। उनके द्वारा फेंके गए उस शंकर प्रिय अघोरास्त्र की शिवजी के आदेश से नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। इसके बाद भगवान परमेश्वर ने उस ब्राह्मण के समक्ष मस्तक पर द्वितीय चंद्र धारण किया हुआ अपना स्वरूप प्रकट किया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद भगवान परमेश्वर शिव ने उस ब्राह्मण के समक्ष मस्तक पर द्वितीय का चंद्र धारण किया हुआ अपना स्वरूप प्रकट किया। सर्वसमर्थ उन प्रभु ने हजारों दूध के, हजारों दही आदि के तथा हजारों अन्य भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र उन्हें दिखाए। इसी प्रकार उन शंभु ने देवी पार्वती के साथ बैल पर सवार हो त्रिशूल आदि आयुधों को हाथ में धारण किए हुए गणों के सहित अपना रूप भी उनके समक्ष प्रकट किया। उस समय स्वर्गलोक में दुंदुभियां बजने लगीं, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगणों की उपस्थिति से दसों दिशाएं ढक गईं। इसके बाद उपमन्यु आनंद सागर से उठी हुई लहरों से मानो घिर से गए और भक्ति से विनम्र चित्त होकर भगवान शिव जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। इसी समय भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर उपमन्यु को आओ आओ इस प्रकार बुलाकर उसका मस्तक सूंघकर उन्हें वर प्रदान किए। भगवान शिव जी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न हूँ। हे विप्र से अब मैंने परीक्षा कर ली है कि तुम हमारे दृढ़ भक्त हो। तुम्हारी मुझ में इसी प्रकार की भक्ति बनी रहेगी, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम सदा सुखी रहोगे। अब तुम सर्वदा अपने भाई बंधुओं सहित स्वेच्छापूर्वक भक्ष्यादि भोगों का भोग करो। ओम नमः शिवाय।
हे महाभाग्यवान उपमन्यु, ये देवी पार्वती तुम्हारी माता हैं। मैंने आज से तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है और तुम सर्वदा कुमार बने रहोगे। ओम नमः शिवाय। हे महामुने, मैं प्रसन्न होकर दूध, दही, घी एवं मधु के हजारों समुद्र तथा भोज्य भक्ष्यादि पदार्थों से पूर्ण हजारों समुद्र तुमको प्रदान करता हूँ। तुम उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। मैं तुम्हें अमरत्व तथा शाश्वत गणपत्य भी प्रदान करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ तथा ये जगदम्बा जगत जननी देवी पार्वती तुम्हारी माता हैं। अब तुम अन्य मनोवांछित वरों को भी प्रेम पूर्वक मांगो। तुम अजर, अमर, दुख से रहित, यशस्वी, परम तेजस्वी, दिव्य ज्ञानी तथा महाप्रभु हो जाओगे। इसके बाद प्रसन्न चित्त भगवान शिव जी ने उनके घोर तप का स्मरण कर पुनः मुनि उपमन्यु को 10 दिव्य वरदान पशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग, भाषण, अभिक्षमता, दक्षता तथा अपना पद भी प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भगवान शिव वरदान देकर उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर उनका मस्तक सूंघकर यह तुम्हारा पुत्र है ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें देवी पार्वती जी को समर्पित कर दिया। देवी पार्वती जी ने यह सुनकर उनके सिर पर प्रेम पूर्वक अपना कर कमल रखकर उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। दूध का स्वाद उत्पन्न करने वाले समुद्र ने स्वयं उठकर एकत्र पिंडीभूत और अनश्वर क्षीर समुद्र उसे प्रदान किया। संतुष्ट चित्त भगवान महेश्वर ने योग ऐश्वर्य, सदा संतुष्टता, अनश्वर ब्रह्म विद्या तथा परम समृद्धि उन्हें प्रदान की। इसी प्रकार वे उपमन्यु भगवान शिव और देवी पार्वती से दिव्य वर और नित्य कुमारत्व प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। इसके बाद प्रसन्न चित्त होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने देवाधिदेव महेश्वर से प्रीतिपूर्वक वर मांगा। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु बोले, हे देव देवेश, आप प्रसन्न हो। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो और अपनी दिव्य तथा चिर स्थायिनी भक्ति मुझे प्रदान करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, अपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा भाव, अपना दास्य, परम स्नेह तथा अपना नित्य सानिध्य मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन द्विजोत्तम उपमन्यु ने प्रसन्न चित्त होकर हर्ष से गदगद वाणी से भगवान महादेव जी की देवी पार्वती के सहित स्तुति की। इस प्रकार उनके द्वारा स्तुत किए जाने पर सकलेश्वर प्रभु शिव ने प्रसन्न चित्त होकर सबके सुनते सुनते ही उपमन्यु से कहा। भगवान शिव जी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु, तुम धन्य हो और विशेष रूप से मेरे भक्त हो। हे अनग, तुमने मुझसे जो मांगा है वह सब मैंने तुम्हें प्रदान किया। तुम सर्वदा अजर, अमर, दुख रहित, सर्वपूज्य, निर्विकार एवं भक्तों में श्रेष्ठ हो जाओगे। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे बांधव, तुम्हारा गोत्र एवं कुल अक्षय बना रहेगा और मुझमें तुम्हारी शाश्वत भक्ति सदैव बनी रहेगी। हे मुने, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। हे वत्स, तुम इच्छानुसार जब तक चाहो तब तक इस लोक में निवास करो। किसी भी वस्तु के लिए तुम्हें उत्कंठा नहीं रहेगी, अर्थात तुम सदा पूर्ण काम रहोगे। जो इच्छा करोगे वह तुम्हारे सम्मुख उपलब्ध होगा। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, ऐसा कहकर उन्हें श्रेष्ठ वरदान देकर देवी पार्वती एवं गणों के सहित भगवान शिव वहीं पर अंतर्हित हो गए। इसके बाद प्रसन्न चित्त उपमन्यु भगवान शिव जी से श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपनी माता के समीप गए और उन्होंने माता से सारा वृत्तांत निवेदन किया। उसे सुनकर उनकी माता परम हर्षित हुई। वे उपमन्यु भी सभी के पूज्य हुए और सदा अधिकाधिक सुख प्राप्त करने लगे। हे तात सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के सुरेश्वरावतार का वर्णन आपसे कर दिया है, जो सज्जनों को सदा सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान सर्वदा निष्पाप, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग देने वाला, यश बढ़ाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में शिव सायुज्य
राज्य को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम सुरेश्वराख्या शिवावतार चरित वर्णम नाम 32वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में सुरेश्वराख्य शिवावतार चरित्र वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम